हाय गाइज, आज की शानदार क्लास में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों क्लास 11th की फिजिक्स चैप्टर 3 इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि लेसन 3 दोस्तों। इसमें हम लोग गति करेंगे दोस्तों। इसका पार्ट 1 वीडियो बन गया है दोस्तों। पार्ट 2 में इसको हम चर्चा करेंगे गति का प्रकार दोस्तों। देखिए दोस्तों, गति का प्रकार बोला ना दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको एक जन्म क्या आपको 7 जन्मों तक याद रहेगा। भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होने देंगे दोस्तों, केवल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों, पार्ट 2 के वीडियो में दोस्तों, गति का प्रकार यानी गति कितने प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए मैं चर्चा कर दिया हूं दोस्तों गति का प्रकार। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको बता दिया जाए दोस्तों कि जो गति का प्रकार होता है वो फिक्स नहीं है दोस्तों, कई अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो करने वाले हैं गति के प्रकार जो पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब सीधा सी बात समझिए दोस्तों क्या होता है। किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ के आधार पर, ठीक है, पथ के आकार के आधार पर इसमें हम लोग गति की चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए, पहला नंबर मैंने लिख दिया हूं दोस्तों रैखिक गति। ठीक है, रैखिक गति हम लोग किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम लोग बहुत सरल शब्दों में पढ़ेंगे। ठीक है, कहा गया है दोस्तों कि जब कोई वस्तु किसी सरल पथ माने होता है दोस्तों रास्ता, पथ माने होता है रास्ता, ठीक है, पथ पर या वक्र पथ पर यानी सरल पथ पर यानी सरल सीधा रेखा पर या तो वक्र पथ पर गति करता है, उसे रैखिक गति कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु सरल रेखा या वक्र रेखा पर यानी सरल रेखा यानी सरल पथ पर गति करे या वक्र पथ पर गति करे तो ऐसे गति को हम लोग रैखिक गति कहते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, इसमें एग्जाम्पल क्या दे रखा है। कहने का मतलब कि छत से गिराया गया पत्थर दोस्तों, जब आप छतवा पर चढ़ल हैं, छत से ऊपर से पत्थर गिराए नीचे, तब बताइए वो पत्थर आपके देखिएगा कि एकदम सीधा नीचे जाके गिरेगा, तो वह सरल पथ पर गति किया। ठीक है, आगे बंदूक से चली गई गोली, देख सकते हैं जो बंदूक से जो गोली निकलता है दोस्तों वो सीधा जाता है, एकदम सीधा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, उसको रैखिक गति कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है बंदूक से निकली हुई गोली या छत से गिराया हुआ पत्थर। चलिए, रैखिक गति हम समझ गए। समझते हैं दोस्तों दूसरा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है, वृत्त का मतलब सर्कल यानी गोल गोल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर यानी गोल आकार पर गोल पथ पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति या तो वर्तुल गति कहते हैं। इसका दो नाम आ गया रे भाई, एक आ गया वृत्तीय गति, दूसरा हमारा वर्तुल गति। तो चाहे वृत्तीय गति का है चाहे वर्तुल गति का है, एक ही गो के दो नाम है। ठीक है, यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम से शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। वर्तुल गति देखिए साइड में लिख देते हैं हम, यहाँ पे वर्तुल गति कहते हैं, वृत्तीय गति या तो वर्तुल गति कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे में ग्रहों की गति, वृत्त मतलब होता है गोल दोस्तों, जब कोई चीज गोल गोल घूमेगा तो वह वृत्तीय गति करेगा। समझिए यहाँ पे उपग्रहों की गति, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है तो कोची करता है, गोल 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 एक वृत्ताकार यानी वृत्ताकार पथ पर कोची करता है, घूमता है। तो ऐसे गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति या तो वर्तुल गति। उपग्रहों की गति, ठीक है, ग्रहों की गति, उपग्रहों की गति। ग्रह क्या करता है दोस्तों, ग्रह कितना है दोस्तों, 8 है, वह सूर्य के काची करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन गति तो कहा गया अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर की गई गति को घूर्णन गति कहते हैं। यानी एक अक्ष फिक्स ले लीजिए दोस्तों, यहां से क्या करे कि कोई भी चीज गोल 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 ऐसे घूमे दोस्तों, तो ऐसे गति को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग, फैन यानी पंखा देखते हैं, यानी कि जो मोटर वाला पंखा रहता है वो क्या करता है, एक जगह लगा रहता है और आराम से कोची करता है, एक स्तर बिंदु के सापेक्ष उसको कोची करता है, आराम से गोल गोल देखते हैं घूमते रहता है। पंखा दोस्तों फैन कोची करता है, घूमते रहता है। तो वही बात इसका है दोस्तों पंखा की गति। ठीक है, जब पंखा घूमता है तो क्या गोल गोल घूमता है आराम से, तो उसी को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों दोलनी गति। नेक्स्ट दोस्तों दोलनी गति। ठीक है, अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और उसको जाकर के देख लीजिएगा। अगर आपको नोट्स पीडीएफ फ्री में चाहिए दोस्तों तो कमेंट कीजिए अपना व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप के सहारे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी। ठीक है, लाल वाला घंटी बजा दीजिएगा।
चलिए, कहा दोलनी गति किसी मध्य बिंदु के इर्द गिर्द, ठीक है, किसी मध्य बिंदु के इर्द गिर्द की जाने वाली गति को दोलनी गति कहते हैं। कहने का मतलब कि कोई एक खास बिंदु है दोस्तों, इर्द गिर्द के मतलब होता है कि आसपास। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं रे भाई, आस पास, ठीक है, आसपास। इर्द गिर्द का मतलब क्या होता है? आसपास, ठीक है। तो किसी कहा गया है किसी मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु के इर्द गिर्द यानी आसपास की जाने वाली गति को हम लोग दोलनी गति के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे में दोस्तों झूले की गति, झूला क्या करता है दोस्तों, किसी एक बिंदु से लटकता है और एक बिंदु से लटक करके कोची करता है, आगे पीछे आगे पीछे, इस प्रकार से उसको आसपास में गति करते रहता है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग दोलनी गति कहेंगे। जैसे पेंडुलम की गति, ठीक है, घड़ी में देखे होंगे दोस्तों, घड़ी में क्या होता है, इस प्रकार से पेंडुलम लगा रहता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे होते रहता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार की गति को भी हम लोग क्या कहेंगे, दोलनी गति कहेंगे। आगे दोस्तों सिलाई मशीन की सुई की गति, वह क्या करता है दोस्तों, एक निश्चित बिंदु से देखते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहता है। तो इस प्रकार की, ते ही बोला गया कि किसी मध्य बिंदु के इर्द गिर्द यानी आसपास की जाने वाली गति को हम क्या कहते हैं, दोलनी गति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है आवर्त गति। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे समझा दें, आवर्त गति दोलनी गति दोनों में सेम प्रक्रिया होती है। आवर्त गति और दोलनी गति दोनों सेम होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आवर्त गति और दोलनी गति कहा गया एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक बिंदु पर बार बार पहुंचने की क्रिया को आवर्त गति कहते हैं। यानी सीधा से समझिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब दोस्तों कि आवर्त गति एक निश्चित समय होना चाहिए, एक निश्चित समय के अंतराल के बाद एक बिंदु पर बार बार, ठीक है, देखो बार बार पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। जैसे समझिए, मान लिया जाए दोस्तों कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का, चलिए झूला लगा दिया गया है दोस्तों, झूला लगा दिया गया है। तो ये देखिएगा झूला कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे पीछे। तो एक निश्चित, वो देखिए एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक ही बिंदु पर कौन हो रहा है, बार बार पहुंच रहा है। यहाँ से जा रहा है फिर यह आ रहा है, इन्हें जा रहा है फिर यह आ रहा है, इन्हें जा रहा है फिर यह आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पेंडुलम की गति, पेंडुलम में भी यही प्रक्रिया होता है दोस्तों। किसी घड़ी का जो पेंडुलम होता है, देखते हैं एक अथी पर लटकल रहता है दोस्तों, और यहाँ से देखते हैं कभी आगे होता है कभी पीछे होता है, कभी एने जाता है कभी एने जाता है, और एक निश्चित बिंदु पर बार बार पहुंचता है। ये जो बिंदुआ है रे भाई, एरा पर बार बार पहुंचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आवर्त गति। तो देखिए दोलन गति आवर्त गति में सेम प्रक्रिया है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पता चल रहा है। जो इसका एग्जांपल है, जो इसका एग्जांपल है, जो इसका एग्जांपल है, जो इसका एग्जांपल है, जैसे कि देख सकते हैं झूला की गति इसमें भी है, तो देखिए पेंडुलम की गति इसमें भी है, तो पेंडुलम की गति इसमें है, झूला की गति इसमें भी है, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे यादृच्छिक गति, ठीक है। यादृच्छिक गति करेंगे दोस्तों, और आपको इसको मिटाते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और न तो वीडियो को रोक के नोट भी कर सकते हैं। ऐसे तो स्क्रीनशॉट लेने में ही फायदा है दोस्तों। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लेवा ही गया होगा, अब इसको हम मिटा देते हैं पूरा अच्छा तरीका से दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यादृच्छिक गति की चर्चा, पूरा अच्छी तरीका से मिट गए हैं दोस्तों, और मिटाने के बाद में अब आ गए हैं दोस्तों हम लोग यादृच्छिक गति पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यादृच्छिक गति, और यहाँ पे गति के प्रकार को हम लास्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग को वीडियो लाएंगे दोस्तों, अभी बताता हूं लास्ट में। कहा गया कि जब किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की आकार लगातार बदलते रहता है, ठीक है। कहा गया कि जब कोई वस्तु गति करे, ठीक है, और जिस पथ पर वह गति करे वो पथ के आकार जो है वो लगातार यानी कि एक सुर से बदलते रहता है, ठीक है। कहा गया बदलते रहता है, तो वह है यादृच्छिक गति या तो अनियमित गति कहलाता है, अनियमित गति या तो यादृच्छिक गति कहलाता है दोस्तों, ठीक है। कब, जब कोई वस्तु गति करे, ठीक है, और उस जिस पथ पर गति करता है वो पथ का आकार अगर लगातार बदलते रहता है तो वह यादृच्छिक गति कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे मक्खी की गति,
मक्खी की गति देखे होंगे दोस्तों, जो भी मक्खी रहता है भिन 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 ऐसे करके चलती है। मक्खी को कभी दोस्तों सीधा चलते नहीं देखे होंगे, देखे हैं कभी सीधा एकदम एक सरल रेखा पर चलते नहीं, जब भी चलेगा इस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गति करे दोस्तों, वह गति कौन गति कहलाता है? यादृच्छिक गति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों फुटबॉल के पीछे खिलाड़ियों की गति। फुटबॉल खेलते लोगों को देखा होगा, जब फुटबॉल इधर से कोई खिलाड़ी मारता है, इधर आता है, इधर से मारता है, इधर इधर से इधर, इधर से इधर, कभी इधर जाता है दौड़ के, कभी इधर आता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। तो इस प्रकार की गति को दोस्तों हम लोग यादृच्छिक गति के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका पथ का जो आकार होता है वो कोची होवे, लगातार बदलते रहे, कभी एन्ने कभी एन्ने कभी एन्ने कभी एन्ने। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो को यहीं पे हम करता हूं समाप्त दोस्तों, और लाता हूं दोस्तों इसका जस्ट नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों आप लोग वीडियो को बने रहिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। ठीक है, आएगा दोस्तों प्रक्षेप पे। ठीक है, इसको बारे में हम लोग पूरा डिक्लेयर करेंगे दोस्तों, इस चैप्टर को पूरा समाप्त करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, शुरू कर दिए हैं तो